आप सुनने जा रहे हैं कहानी ख्वाहिश का तीसरा अध्याय, जिसकी लेखिका है आयुषी खरे, मेरे यानी कृतिका के साथ। क्या आज शाम को तुम मेरे साथ एक तन्हा सफीना देखने चलना चाहती हो? पर तन्हा सफीना में ऐसा क्या खास है जिससे रूबरू होने की तुम्हें इतनी आरजू है? इतना ही कहूंगी कि बस चलना है, देखने तो चलना है। यही जवाब दिया था ना तुमने जब मैंने ये सवाल किया था? ऐसी हो ना तुम, एक तन्हा सफीना जैसी, जैसे वो तन्हा कश्ती एक बेहतरीन हक से दरिया से मुखातिब होने पर उतर जाती है और यह मानकर चलती है कि उसका इस दरिया पर पूरा पूरा हक है, पर दरिया का उस पर जरा भी नहीं। तभी तो पानी की किसी बूंद को वह खुद पर ठहरने नहीं देती। हाँ, जब दिल चाहता है तो पानी की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उसे छूकर यह कह देती हो कि यकीन कर लो, थोड़ा सा हक है तुम्हारा मुझ पर भी, बस थोड़ा सा। ऐसे ही जितना तुम चाहती हो सिर्फ उतना ही अधिकार देती हो ना मुझे, और मुझ पर सारा का सारा हक है तुम्हारा। इसीलिए इतने अधिकार के साथ तुम मुझसे कहती हो ना कि रुको, मुझसे बातें करो, चलो मेरे साथ चलो, या कभी मेरे सीधे हाथ की छोटी उंगली पकड़कर बिना कुछ कहे आंखों आंखों में कह देती हो कि तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं ठहर जाऊं। जितना अधिकार जताती हो तुम मुझ पर, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हारा हो चुका हूँ। मेरे दिल पर शायद तुम्हारा इतना अधिकार हो गया है कि कभी कभी यह दिल मुझे मेरा लगता ही नहीं, क्योंकि इससे मुझसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र रहती है। बारिश के भीगते किसी दिन पर जैसे धूप की कोई हल्की सी किरण मेहरबान हो जाए, ऐसे कभी कभी तुम पर थोड़ा सा हक मैं अपना देकर मुझ पर मेहरबान होती हो तुम। मैं जानता हूँ तुम्हें लोगों से तोहफे लेना पसंद नहीं। तुम्हारी सालगिरह पर दूसरों से तोहफे भी तुमने बड़ी बेदिली से लिए थे, पर मुझे याद है उसी दिन की वो हंसी शाम जब तुम्हारी एक खूबसूरत मुस्कान सिर्फ मेरे लिए थी, जब मेरे लिए अपनी वो बेमोल नवाजिश लिए तुम मेरे जानिब चली आई और मेरे सामने अपना हाथ बढ़ाकर तुमने मुझसे कहा था, तुम्हें हक है। गुलाबी धागों से सजी झुमकियां लिए हुए मैंने हल्के से अपना हाथ तुम्हारे हाथ पर रख दिया था और कुछ पलों को ठहर जाने दिया था। उस शाम को, बादलों से निकलते चांद को, तुम्हारी नजरों से उलझी मेरी नजरों को, और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ को। मुझसे नजरें मिलाकर इस पल को यूं देखा था तुमने मुझे जैसे मेरे दिल में बसे तुम्हारे लिए मोहब्बत के जितने भी एहसास हैं सब पढ़ लिए हो तुमने। फिर दूसरे ही लम्हे तुमने सिर झुकाकर मुस्कुराया और नजरें फेर कर हर हकीकत से मुकर गई। तुम मेरी कौन हो? शायद सब कुछ। और मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? शायद कुछ भी नहीं। फिर भी मुझे बेशकीमती कोहिनूर से भी कीमती है हर वो पल जब तुम मुझ पर अधिकार जताती हो, क्योंकि कुछ पल को ही सही मुझे अपना बनाकर तुम मेरी हो जाती हो। लोगों को अजनबी से परिचित बनने में देर कहाँ लगती है, और ना ही वक्त लगता है परिचितों को दोस्त बनने में। हाँ, जरूरत होती है तो संवाद की, समय बिताने की और एक दूसरे को समझने की। राजीव और सरगम भी सहजता से एक दूसरे की मित्रता को स्वीकार कर चुके थे। राजीव अपनी ऑफिस की जिम्मेदारियों में अपना काफी समय देता था। कुछ काम भी ज्यादा था तो कुछ उसका दिल भी काम में खुद को उलझाए रखने पर मजबूर करता था उसे। यूं भी फुर्सत के लम्हों में दिल फिर पहुंच जाता था यादों की इन तंग गलियों में, जहां अपना वो बीते जमानों का पुराना वास्ता होता है, ना वो कशिश। कभी सरगम का ख्याल आता राजीव को तो हल्की सी मुस्कान उसके लबों पर ठहर जाती। कभी उसे सताने लगती मायूसी अपना पुराना प्यार हासिल ना कर पाने की, तो कभी कश्मकश उसकी मौजूदा जिंदगी की। हालांकि दिल के मामले में सरगम राजीव को काफी समझदार इंसान लगती थी। कितनी ही बातें जो राजीव के दिल के लिए उलझनों से कम नहीं थी, जिन्हें वो बातों बातों में सरगम के सामने रख दिया करता था, उन्हें सरगम ने अपनी बेहतरीन समझ और अनुभव के आधार पर आसानी से सुलझाया था। शायद इसीलिए ही राजीव को सरगम से कहना पसंद था और सरगम को राजीव को सुनना। फिर एक शाम, फिर तेरा इंतजार, फिर तेरा सोहबत, फिर तुझसे मोहब्बत।
ढलती शाम बहती हवाओं से खुशनुमा हुई गहरा रही थी और बालकनी में बैठा था राजीव अपने ही ख्यालों में खोया हुआ अपनी डायरी में एक नज्म लिख रहा था कि सरगम की आवाज आई, राजीव जी, राजीव जी। संजोई हुई यादों को फिर दिल की तहों में छुपाकर राजीव ने सरगम को जवाब दिया, हाँ कहो ना सरगम। नहीं कुछ खास नहीं, बस फ्री थी तो सोचा आपको बुला लाऊं। चलिए साथ बैठकर चाय पीते हैं, बातें करते हैं। तुम ही यहाँ आ जाओ ना सरगम। राजीव ने आग्रह किया तो सरगम फर्स्ट फ्लोर पर उसके घर आ गई। ये पहली बार था जब सरगम राजीव के घर आई थी। थोड़ी झिझक महसूस कर रही थी वो, जिसे राजीव पहचान गया था। हंस कर मिलो कि ये आशियां भी तुम्हारा है, ये रहगुजर भी तुम्हारी। राजीव ने मुस्कुराते हुए कुछ शायराना अंदाज में सरगम से कहा तो वो मुस्कुराए बिना रह न सकी। आवाज बहुत अच्छी है आपकी राजीव जी। सरगम ने तारीफ में राजीव से कहा तो बदले में राजीव ने एक सौम्य सी हंसी सरगम को सौंप दी। शुक्रिया मालकिन साहिबा, राजीव ने हंसकर जवाब दिया। आप दोस्त भी तो हैं, सरगम ने प्रत्युत्तर दिया। बैठो, आओ आज तुम मेरी बनाई हुई चाय पीना मेरे साथ, राजीव ने कहा। श्योर, सरगम ने मुस्कुराकर कहा। अपनी ही घर की बालकनी से ढलती शामें यूं तो सरगम ने पहले भी निहारी थी, पर आज की शाम की खूबसूरती ही अलग थी। किसी के साथ होने के एहसास ने इस शाम को और सुरमई बना दिया था। वो कोई जिसकी बातों में कशिश है, एक अपनापन है, अनकहा सा। चाय के साथ आ रहा था राजीव जब उसने सरगम को पीछे से देखा। उसने महसूस किया कि डूबती शाम की बहती हवाएं सरगम के बालों को छूकर और ज्यादा गहरा रही हैं और एक ठहरा सा रूप अपनी पलकी झुकाए समेट रहा है अपनी आगोश में इस ढलती शाम की खूबसूरती को। हमेशा की तरह एक ठहराव, एक सुकून था सरगम के चेहरे पर। राजीव आज भी कुछ गुमसुम है, उलझा है अपनी यादों के साथ, अपने कल के साथ, अपने आज के साथ। सरगम, चाय। राजीव ने जैसे सरगम को किसी तंद्रा से जगाया हो। थैंक यू राजीव जी, सरगम ने मुस्कुराया। राजीव के रूप में मौजूद बातों बातों में काफी सारी बातें कर चुके थे वो दोनों। जब राजीव ने सरगम से अपने दिल की बात कही, सरगम, उस दिन तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैंने कभी प्यार किया है, और मैंने तुम्हें जवाब में ना कहा था, पर तुम इतनी अच्छी हो कि तुमसे झूठ नहीं कहा जा सकता। हाँ, किया था मैंने किसी से प्यार, जिया था मैंने मोहब्बत को, कुछ लम्हे जिंदगी मैंने गुजारे थे किसी के इश्क में, पर मुझे हासिल नहीं हो सका वो मेरा प्यार। खोने पाने में उलझा हुआ हूं मैं। यादें हैं जो दिल खाली होने नहीं देती, और मोहब्बत है जो जिंदगी में आकर भी आती नहीं। मेरा प्यार अधूरा रह गया सरगम। ये गम मुझे कितना सताता रहता है, तुम्हें बता भी नहीं सकता मैं। भीगी आंखें और बैठा हुआ दिल लिए राजीव ने सरगम के सामने बातों में लिपटा एक सवाल सा रखा था। एक आंसू चुपके से सरगम की आंख से बह चला। राजीव को दिख न जाए कहीं, पलके झुकाकर सरगम ने हल्के से पूछा था जिसे, आखिर दिल ही तो है। राजीव की जिंदगी में पहले से किसी पहले के होने की एक टीस ही थी जो आंसू बनकर बह गई थी। राजीव जी, सरगम ने राजीव को देखते हुए कहा। राजीव बस सरगम की आंखों में देख रहा था, मानो फरियाद कर रहा हो कि ये उसकी उलझन सुलझा दे सरगम, रिहा कर दे अफसोस की कैद से उसे। राजीव जी, प्यार कोई टारगेट नहीं होता जिसे हासिल करने पर ही प्यार का सफर मुकम्मल कहलाता हो। प्यार प्यार होता है, ये एक एहसास होता है, बस सुकून, मुस्कुराहट, जिंदा दिली और किसी को खुश रखने की इच्छा। प्यार देने की चाह ही तो मोहब्बत है। प्यार तो खूबसूरती और प्यार से ही जिंदगी जीने का एक नजरिया होता है। और राजीव जी, अपनी मोहब्बत के लम्हों को जिन्हें आपने जिया था अपने दिल की तिजोरी में संजोए रखिए, पर बिना अफसोस के, बिना किसी चाह के मत बांधिए इन खूबसूरत एहसासों को। हासिल लाहासिल के पैमानों में ये मोहब्बत रिहाई है, कोई कैद नहीं। जिससे मोहब्बत हो उसकी खुशी में आपका खुश रहना ही मोहब्बत है।
बस इश्क का थोड़ा गहरा, थोड़ा संजीदा रूप समझ सकते हैं आप इसे। संजोइए सभी लम्हों को, रखिए सभी एहसासों को अपने दिल में और यूं रिहा कर दीजिए खुद को हर कैद से। खूबसूरत मुस्कुराहट से आज अपनी जिंदगी जीने के लिए कहिए कुछ राजीव जी। सरगम ने नजदीक खड़े आंखों में आंखें डाले गहराई से उसे सुनते और समझते बहुत देर से चुप राजीव से कहा। ठहरे से सुकून भरे इस एक लम्हे में जैसे सरगम से राजीव को अपनी वही खूबसूरत उम्मीद फिर से मिल गई हो। सामने खड़ी सरगम को अगले ही पल राजीव ने कसकर गले लगा लिया। अपनी दोनों बाहों में सरगम को कसकर थाम लिया उसने और एक लम्हे के लिए फिर बिखर गया उसकी बाहों के ठहराव में, सिमट जाने के लिए। फिर इत्मीनान से कुछ पल उसके कंधे पर सर रखकर शायद रोता रहा वह, और भी कुछ पल सरगम के गले लगा रहा राजीव। फिर भीगी पल के लिए मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, कितना शांत हो गया है सब कुछ मुझ में अब। नहीं, ये शारीरिक आकर्षण नहीं था, ये किसी जुनूनी लम्हे की छुअन भी नहीं थी। ये सुकून था, ये एक मदद के बदले खुद ब खुद जाहिर की हुई कृतज्ञता थी। ये फिक्रमंद अपनापन था, यही मोहब्बत की खूबसूरती थी। राजीव सरगम से अलग हुआ। उसने उसके दोनों हाथों की उंगलियों को अपने हाथों में थामकर उसकी हथेलियों को चूमा। फिर हौले से कहा, तुम्हारा शुक्रिया सरगम, मेरी जिंदगी को तुम हमेशा याद रहोगी। मेरी प्यारी सरगम, बहुत शुक्रिया। सरगम ठहरी सी बहते हुए इन लम्हों के सिलसिले को जी रही थी। हर लम्हा, हर एहसास बेहद खूबसूरत। यूं तो पल भर को ठहरा, पर एक उम्र की मोहब्बत लिए वो उससे कहता है, तुम्हारे आने से बिल्कुल पहले सुनो मैंने क्या लिखा था। चाहता हूं कि तुम मुस्कुराती रहो काजल सजाए अपनी आंखों में, और गुनगुनाती रहो अपनी मीठी जुबां से गीत प्रेम के। चाहता हूं कि हर अंधेरी शाम रखती रहो मेरे घर की देहरी पर एक दीप, जो जाते हुए रोशन रखता रहे रास्ता लौट कर आने की उम्मीद से। मैं तुम्हें चाहता हूं, तुमसे कुछ नहीं चाहता, पर फिर भी मैंने अपनी इस कुछ नहीं चाहने वाली चाहत में तुमसे इतनी सारी चाहतें रख ली हैं। तुम्हारे काजल, तुम्हारे गीत, तुम्हारे दीप, और तुम्हें चाहते चाहते सोचता हूँ तो पाता हूँ कि चाहने लगा हूँ मैं। चलती रहो तुम मेरे साथ, मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर पानी के किनारों पर, वहां कहीं दूर तक, जमीन से जहां आसमां मिलता है वहां तक। जब सरगम घर पर नहीं भी होती तब भी कई बार राजीव बुआ जी के साथ बातचीत करने बैठ जाया करता। वो उम्र में उससे बड़ी थी तो अक्सर राजीव बुआ जी से सलाह मशुरा कर लिया करता। वहीं बुआ जी को भी राजीव से बदलते दौर के, नए जमाने के बहुत से पहलू जानने को मिलते। राजीव भरोसे के योग्य व्यक्ति था। उससे उसकी उम्र, काम और शैली से जिस समझ और जिम्मेदारी की तवक्को बुआ जी को होती, वो उस पर हर बार खरा उतरता। किसी दिन बुआ जी को बाजार में कोई काम होता तो वो राजीव से बेहिचक कह देती। कुछ महीनों में ही अपने सरल स्वभाव और ईमानदार व्यक्तित्व के कारण राजीव बुआ जी के परिवार का सदस्य जैसा हो गया था। सरगम से उसकी दोस्ती थी तो बुआ जी से उसका घनिष्ठ अपनापन। एक दिन देर शाम में राजीव और सरगम दोनों बातें कर रहे थे। राजीव सरगम के सामने बैठा था। होते होते बातें भी खामोश हो चुकी थी। सरगम और राजीव एक दूसरे को देखते रहे, फिर आगे कोई बात नहीं की। राजीव के सीधे हाथ पर हथेली के पिछले हिस्से पर एक टैटू बना हुआ था, जो हमेशा ही सरगम की नजरों में ठहर जाया करता, या शायद सरगम की नजरें उस टैटू पर ठहर जाया करती थी। न जाने कितनी झिझक को परे रख सरगम ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और राजीव की हथेली को अपने सीधे हाथ में ले लिया। एक हाथ में उसके हाथ को थामे रही और दूसरे हाथ से उसके हाथ पर बने टैटू को हल्के से छू लिया, वैसे ही जैसे एक तिलिस्म को उंगलियों से छूकर देखता है कोई। सरगम राजीव को देखती रही, राजीव सरगम को देखता रहा, चुपचाप और महसूस करता रहा सब कुछ। एक चांद, एक शाम और एक खामोशी, सब जैसे उनकी ही बातें कर रहे थे। कई दफा खूबसूरत होती है खामोशी, शब्दों से भी ज्यादा। वो खामोशी जिसमें बातें हुआ करती हैं बस निगाहों से।
खूबसूरत होती है खामोशी कई दफा, जिसमें बह जाया करते हैं एहसास भीगी आंखों से। खूबसूरत होती हैं रातें तन्हा खामोशी की, वो गीत सुने जाते हैं जिनमें दिल के बेहद नजदीक जगह होती है जिनकी। खूबसूरत होती है अक्सर एक खामोशी शब्दों से ज्यादा, जब हो जाया करती है मोहब्बत जाहिर। ठहराव के बहते सुकून में कोई हो जाता है किसी का जब। ये राजीव का आशियाना ही था जो सरगम के कहकहों का गवाह था। अक्सर कई लोगों को खिलखिलाकर हंसती हुई लड़कियां अच्छी नहीं लगती, पर राजीव के घर की शांत दीवारें, खामोश तस्वीरें और खुद राजीव भी दीवाना था उन लम्हों का जब सरगम की हंसी उसके घर में गूंजती थी। कभी कभी तो उसे हंसता देखकर वो दुआ ही कर लेता कि ये लड़की ऐसे ही हमेशा हंसती रहे, हमेशा इसके खिलखिलाते कहकहों से उसका घर ऐसे ही गूंजता रहे, बेफिक्र बेबाक सरगम वाली हंसी से। इसकी कोई खास वजह भी नहीं थी, बस एक प्रेम का ही वजह होना काफी था। हर कहकहे के इतर, हर खामोशी से छूटकर, हर मान्यता के उस पार, दुनिया के नियमों को त्याग कर, हर आवरण से परे, आखिरी तह के भीतर मेरी आत्मा के अंतिम छोर पर तुम्हारे लिए सिर्फ प्रेम है। तुम मुझे पसंद हो। जब तुमसे बातें करती हूँ तो दिल चाहता है कि तुम कहते रहो, मैं सुनती रहूं। तुम सुनाते रहो अपने बारे में, तुम सुनाते रहो अपनी जिंदगी के बारे में, तुम सुनाते रहो इस दुनिया के बारे में। तुम कुछ भी ना कहो मेरे बारे में, फिर भी मेरा ये दिल चाहेगा कि मैं तुम्हें सुनती रहूं। कितनी बातें हुई हैं हमारे बीच, जिनकी वजह को हमने बस यूं ही करार दिया है। मुझे तुम्हारी आंखें पसंद है, तुम्हारी आंखों में जो गहराई है, जो संजीदगी है, मुझे वो पसंद है। एक दुनिया है तुम्हारे दिल की, जिससे मैं तुम्हारी आंखों के जरिए मिलती रहती हूँ। मुझे पढ़ना भी पसंद है, कभी तुम्हारे चेहरे को, कभी तुम्हारी किताबों को, जिनमें तुमने शब्द नहीं अपना दिल लिखा है। तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम कहते हो मुझसे, मुझे यह भी बहुत पसंद है, मुझे तुम पसंद हो। तुम्हारे प्रति मेरे दिल में जो एहसास है, मैं उन्हें प्यार कहकर बांधना नहीं चाहती। प्यार अपने साथ इंतजार लेकर आता है, सांसारिक इच्छाएं लेकर आता है, किसी मुकम्मल रिश्ते के रूप में पूरा होने की तमन्ना लेकर आता है। प्यार में दिल चाहता है कि कभी शामो शहर उंगलियों में उंगलियों को उलझाकर, कांधे पर सिर रखकर बिता दिया जाए एक दिन। तो कभी पानी के किनारों पर हाथ थामे हम चलते रहें, या जिंदगी के हर लम्हे को एक दूसरे के साथ गुजारा जाए। अगर मैं तुमसे कहूंगी कि मुझे तुमसे प्यार है, तो फिर दिल यह सब चाहेगा। पर मुझे और भी है तुमसे इल्म कि हम एक दूसरे के लिए तो बने हैं, पर एक दूसरे के साथ के लिए नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगियां बहुत मुख्तलिफ हैं। फिर जब यह नहीं हो पाएगा, हम साथ नहीं हो पाएंगे, तो हम कहेंगे कि हम प्यार में नाकाम रहे। मैं हमारे दरमियान इन खूबसूरत एहसासों को या नाकामी की मंजिल नहीं देना चाहती। पसंद तो किसी को कोई भी हो सकता है, बिना शर्त के कि उसके साथ मुकम्मल रिश्ता कायम हो पाएगा। पसंद तो समंदर को चांद भी करता है, लहरें किनारे को करती हैं, तारे सीप को भी करते हैं। प्यार जितना सुलझा हुआ है, उतनी ही उलझन इनमें मौजूद है। जबकि प्रेम तो सफेद रंग के होते हैं, न छल, न कपट, न तमन्ना है, बस निश्चल प्रेम, त्याग, समर्पण और ठहराव ही है प्रेम के वर्णन में। और पसंद में भी पूरे होने के कोई बंधन नहीं होते, क्योंकि ये प्रेम का ही एक रूप होता है। तो मुझे पसंद करते रहना, उसके सबसे खूबसूरत और स्थिर रूप में, प्रेम के रूप में, क्योंकि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है और यह हमेशा रहेगी। जैसे मैं तुम्हें पसंद करती हूँ,
और हमेशा करती रहूंगी। एक रोज सरगम खिलखिलाती हुए आई और कुर्सी पर बैठी अपनी डायरी में कुछ लिखती हुई बुई से झूम कर लिपट गई और वहीं नीचे फर्श पर उनकी कुर्सी से टिक कर बैठ गई। फिर मुस्कुराते हुए पूछी, बुई, आपको कभी प्यार हुआ है? और जवाब का इंतजार करती हुई गौर से बुई के चेहरे को देखती रही। बुआ जी ने चौंक कर सरगम को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, ऐसी क्या बात है आज? कुछ नया पूछ बैठी हो तुम? प्यार की बात हमसे पूछ रही हो और गाल गुलाबी तुम्हारे हो रहे हैं। बताओ लाडली, क्या चल रहा है? बुई ने सरगम से छेड़ते हुए पूछा। बताओ ना बुई, प्यार हुआ है कभी आपको? सरगम ने शर्माते हुए फिर चंचल आंखों से देखकर पूछा। हाँ, बुआ जी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, अपने एक अच्छे दोस्त से। फिर क्या हुआ बुई? सरगम ने गौर से उन्हें देखते हुए पूछा। फिर क्या? हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। हम एक दूसरे से अभी भी सम्मान अपनापन रखते हैं, अपने दायरों का निबाह करते हुए। बुआ जी ने जवाब दिया और हल्का सा मुस्कुरा दी। सरगम वहीं उनकी गोद में सर रखकर कुर्सी से टिक कर बैठी रही। महीने दिनों की शक्ल लेकर सरकते रहते हैं और अक्सर इनकी गति तेज हो जाती है जब समय किसी खास के साथ खुशी में जिया जा रहा हो। सर्दियों की एक शाम में जब सरगम ऑफिस से घर आई तो उसने देखा कि राजीव अपने कुछ दोस्तों के साथ लॉन में बैठकर बातचीत कर रहा है। राजीव ने घर की ओर बढ़ती सरगम को मुस्कुराकर हाय कहा तो सरगम ने भी हेलो राजीव जी कहकर अभिवादन किया। कुछ देर में फोन पर बात करते हुए सरगम आंगन में आई तो राजीव ने उससे कहा, सरगम, कम मीट माय कलीग्स और यू शुड से फ्रेंड्स। राजीव ने सरगम का सभी से परिचय कराया। सरगम, ये है शालू, शुभ, मीत और शैल जी, मेरे ऑफिस में सहकर्मी हैं। और ये है सरगम, मेरी दोस्त, और ये घर इन्हीं का है। यहीं पर मैं किराए पर रहता हूँ, पर बुआ जी ने और सरगम ने मुझे अपने परिवार जैसा अपनापन दिया है। राजीव ने सरगम और दोस्तों से रूबरू होते हुए कहा। शुभ और शालू एक ही ऑफिस में काम करते हुए एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और आने वाले 1-2 साल में परिणय सूत्र में बंधने का निश्चय भी कर लिया था। मीत राजीव का हमउम्र उसका सबसे अच्छा दोस्त था। दिल्ली में भी साथ काम किया था और 1 दशक पूरा कर चुकी दोस्ती ने उसे राजीव का हमराज भी बना दिया था। शैल उनकी ऑफिस की कार्यकुशल शादीशुदा सदस्य थी, जो गर्भावस्था की शुरुआती महीनों में भी पूरे उत्साह से अभी ऑफिस भी आया करती थी। सरगम, दरअसल हम लोग एक कवरेज और प्रोजेक्ट के सिलसिले में लगभग 3 दिन के लिए टूर पर जा रहे हैं। यहाँ से कुछ दूर एक गांव है, वहाँ। तो क्या तुम हम लोगों के साथ चलोगी? अगर तुमको ऑफिस से छुट्टी मिल जाए तो। और अगर तुम हाँ कहो तो मैं बुआ जी से परमिशन भी ले सकता हूँ। बताओ। राजीव ने सरगम के सामने प्रस्ताव रखा। दोस्तों, क्या सरगम राजीव का प्रस्ताव स्वीकार करेगी या नहीं? जानने के लिए सुनिए 4था अध्याय जल्द ही।